हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज टेक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हम टोटल आपके लिए 5 सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और बाकी की 5 बची हुई सीरीज में से आज छठी सीरीज हम आपके लिए और लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियो जो कि हम अपलोड करें उससे आप अपडेटेड रहें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो भी नियर बाई अपकमिंग नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स, जो भी चीज़ें हम अपडेट करें वो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि द पर्पज ऑफ महमूद गजनवीज अटैक ऑन इंडिया वॉज। तो जो महमूद गजनी ने जो अटैक किया था भारत पे, उसका मकसद क्या था? टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की जो राजस्व है उसको जो है लूट लेना, ये उसका मकसद था। देन द मेडिवल इंडियन सुल्तान हु हैज बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मुनेरा। तो जो मध्यकालीन भारतीय जो सुल्तान थे जिनको कि मुनैरा का राजकुमार भी कहा जाता है, वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। देन हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, याद रखिएगा। देन इन मेडिवल टाइम्स द स्टेट डिराइव्ड इट्स हाईएस्ट इनकम फ्रॉम। तो मध्यकालीन भारत में जो सबसे ज़्यादा इनकम जो होती थी, सबसे ज़्यादा जो राजस्व कलेक्ट होता था किसी भी राज्य का, वो किससे कलेक्ट होता था? कहाँ से आता था? लैंड रेवेन्यू से, भू राजस्व, याद रखिएगा। देन द स्कल्पचर विथ 3 फेसेस ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश नोन एज त्रिमूर्ति अपीयर्स इन। तो जो मूर्ति जो है, जो कि त्रिमूर्ति भी कहा जाता था, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो है फेस है, वो कहाँ पे मिला था? एलिफेंटा केव्स में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में जगह है एलिफेंटा केव्स, वहाँ पे। देन सूफीज्म द लिबरल एंड मिस्टिक मूवमेंट रीच्ड इन इंडिया इन द 10th सेंचुरी। तो सूफीज्म एक बेसिकली इस्लाम से ही निकला हुआ एक मूवमेंट था। तो वो बेसिकली भारत में कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था, याद रखिए। द सूफी सेंट कंटेम्प्रेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान वॉज। जो सूफी से, वो कौन से सूफी संत थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे? तो वो थे ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, याद रखिए। डिफरेंट सूफी स्कूल्स और ऑर्डर्स इन इंडिया वॉज नोन एज। तो अलग अलग सूफी स्कूल्स या ऑर्डर्स जो थे वो भारत में, उन्हें क्या कहा जाता था? सिलसिला, याद रखिएगा। देन शंकर देवा वॉज अ ग्रेट भक्ति सेंट ऑफ। तो जो शंकर देवा थे वो बहुत बड़े एक भक्ति संत थे, वो कहाँ के थे? आसाम के, याद रखिएगा। हु वॉज द फेमस डेक्कन हिंदू किंग हुज फ्लीट क्रॉस द बे ऑफ बंगाल विथ एन आर्मी एंड कॉन्क्वेर्ड अ नंबर ऑफ स्टेट्स इन सुमात्रा, जावा एंड मलेशिया। तो वो कौन से बहुत प्रसिद्ध डेक्कन हिंदू शासक थे जिनकी की जो सेना थी, सेना का जो बेड़ा था उसने क्रॉस किया था, मतलब पार किया था बंगाल की खाड़ी को और विजय प्राप्त की थी नंबर ऑफ स्टेट्स में। वो कौन कौन से थे? सुमात्रा, जावा और मलेशिया। तो वो कौन से राजा थे? वो कौन से प्रसिद्ध डेक्कन हिंदू शासक थे? तो वो राजेंद्र चोला थे, याद रखिएगा। चोला किंग थे, राजेंद्र चोला नाम था उनका, राजेंद्र चोला। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द निर्गुण रिफॉर्मर। जो निर्गुण सुधारक किन्हें कहा जाता है? तो वो कबीर को कहा जाता है, याद रखें। द अर्लीस्ट सूफी ऑर्डर टू अराइव इन इंडिया। जो अर्लीस्ट सूफी ऑर्डर था वो जो कि आया था भारत में, वो कौन था? क्या था? चिश्ती, याद रखिएगा। द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम वॉज। जो द्वितीय संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के, वो कौन थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ, याद रखिएगा। हु बिल्ट द फेमस टावर ऑफ विक्ट्री और कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़। तो किसने जो है वो टावर ऑफ विक्ट्री या कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है उसको बनवाया था? मालवा, याद रखिएगा। देन व्हेन महमूद गजनी इन्वेडेड सोमनाथ द रूलर ऑफ गुजरात वॉज। जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था सोमनाथ पे, तो गुजरात के शासक कौन थे? भीमा सेकंड, याद रखिएगा। देन द नवाब ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ वॉज। तो अवध के जो नवाब, वो अवध के नवाब कौन थे जिन्होंने कि परमानेंटली जो है अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया था? वो असाफुद्दौला थे, याद रखिएगा। देन द सल्तनत ऑफ दिल्ली रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स पावर ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो वो दिल्ली सल्तनत में जो है किसके कार्यकाल में जो है वो सबसे ज़्यादा पावर जो थी उसको मैक्सिमाइज कर लिया गया था?
बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। द लास्ट सिख गुरु वॉज, तो लास्ट सिख गुरु कौन थे, आखिरी सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें सिख गुरु थे। देन सुंदर विलास इज द वर्क ऑफ फेमस भक्ति सेंट, जो सुंदर विलास है वो किसका काम है, किस प्रसिद्ध भक्ति संत का काम है, दादू, याद रखिएगा, दादू, क्या नाम है, दादू। अलाउद्दीन खिलजीज कमांडर हु लेड द कैंपेन टू साउथ इंडिया वॉज, अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर जो थे उनका क्या नाम था, जिन्होंने की जो दक्षिण भारत आक्रमण था उसका नेतृत्व किया था, वो कौन थे, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर का क्या नाम था, मलिक काफूर, याद रखेगा। देन द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कैनाल इरिगेशन ऑफ इंडिया वॉज, तो वो कौन से पहले शासक थे जिन्होंने की जो है ये कैनाल इरिगेशन की जो उनको जो है वो इंट्रोड्यूस किया था या लॉन्च किया था, वो कौन थे, फिरोज तुगलक, याद रखेगा। देन हु वॉज द फर्स्ट रशियन ट्रेवलर टू इंडिया वॉज, जो पहले रशियन ट्रैवलर कौन थे भारत के लिए, भारत में, तो वो थे एफएनएसी निकिटिन, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया, एफएनएसी निकिटिन, याद रखिए। देन टू मेजर क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स वर, तो वो दो कौन से मेजर जो है वो फसलें हैं, काफी प्रमुख फसलें हैं जो कि भारत में इंट्रोड्यूस की गई मुगल पीरियड के दौरान, तंबाकू और मेज, याद रखिएगा, मक्का, तंबाकू और मक्का। हु इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया, तो जो है पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आमिर खुसरो, याद रखिएगा। देन द मेडिवल हिंदू रूलर हु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वॉज, तो वो कौन से मध्यकालीन हिंदू शासक थे जो कि अकबर के समकालीन थे और जिन्होंने कि विक्रमादित्य का टाइटल भी एक्वायर किया था, वो कौन थे, हेमू भी कहा जाता है इनको, वैसे इनका नाम हेमचंद्र था, याद रखिए। देन द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली टू कॉन्क्वेर चित्तौड़ द कैपिटल ऑफ मेवाड़ वॉज, तो वो कौन से इकलौते सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने कि चित्तौड़ पे विजय प्राप्त की थी, जो कि राजधानी थी मेवाड़ की, अलाउद्दीन खिलजी। देन द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहमानी किंगडम वॉज, तो पहली जो राजधानी थी बहमानी किंगडम की, बहमानी साम्राज्य की, वो कौन सी थी, गुलबर्गा, याद रखिएगा। देन हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो जो संस्थापक कौन थे विजयनगर साम्राज्य के, हरिहर एंड बुक्का, याद रखिएगा। देन द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम वॉज, बहमानी किंगडम के संस्थापक कौन थे, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, याद रखिएगा। Then the ruler of Gujarat who formed an alliance with Egypt and Turkey against the Portuguese of India was, तो वो कौन से शासक थे गुजरात के जिन्होंने की अलायंस किया था इजिप्ट और टर्की के साथ, किसके खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ भारत में, तो वो मोहम्मद बेगरगा थे, ठीक है, मोहम्मद बेगरगा, याद रखेगा, महमूद बेगरगा। देन द पंधार मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट ऑफ, तो जो पंधार मूवमेंट था वो किससे रिलेटेड था, किसके भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड था, कहाँ के, महाराष्ट्र के, याद रखें, महाराष्ट्र। देन मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो मुगल पेंटिंग ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया था किसके कार्यकाल में, किसके शासनकाल में किया था, जहांगीर, याद रखेगा। द ओनली हिंदू नॉवल टू एक्सेप्ट दिन्ने लाई, तो वो कौन से इकलौते हिंदू थे जिन्होंने कि दिन्ने लाही को जो है वो एक्सेप्ट किया था, वो थे बीरबल, बीरबल अकबर के नवरत्न में से एक थे ये बीरबल, और मैं आपको बता दूं इनका वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था। और दिन्ने लाही बेसिकली क्या थे, ये एक मतलब म्यूचुअल एक रिलीजियन बनाया था, एक नेशनल रिलीजियन करार देने की कोशिश की थी अकबर ने, जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बॉन्डिंग का काम करता। देन हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, मतलब जो भी धर्म था उसके लिए। देन द लास्ट ग्रेट रॉयल पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वर द, जो आखिरी ग्रेट रॉयल पैट्रन थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे इंडिया में, भारत में, वो कौन थे, पालाज, याद रखेगा। देन द मुगल एम्परर रीच्ड इट्स मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो जो मुगल जो शासन काल था उसने जो है अपनी सबसे ज़्यादा मतलब भूमि के टर्म में देखा जाए एरिया वाइज जो है अपना प्रभुत्व जमा लिया था, वो किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखें। देन हु रॉट अमुक्तमाल्यदा
अमुक्तमाल्यदा किसने लिखी थी? कृष्णा देव राय ने लिखी थी, याद रखें। बाबर्स ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड एज टुजुके बाबरी और बाबरनामा इज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी, टुजुके बाबरी या बाबरनामा भी कहते थे उसको, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तुर्की में लिखी गई थी, याद रखिए। और बाबर कहाँ से था? ये जो है बाबर, ये आया था फरगाना नाम की एक जगह है जो कि उज्बेकिस्तान में एक शहर है, वहां से आया था ये सबसे पहले, याद रखिएगा। देन हुमायूं लॉस्ट द मुगल एम्पायर टू शेरशाह सूरी इन द बैटल ऑफ, तो हुमायूं ने जो है पूरा मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य, वो शेरशाह सूरी के हाथों जो है वो गवा दिया था। किस बैटल में गवाया था? वो बैटल ऑफ कन्नौज, याद रखिएगा। देन शेरशाह मेजोलियम इज एट सासाराम इन बिहार बट ही डाइड एट, जो शेरशाह की समाधि है वो सासाराम में है, बिहार में पड़ता है जो कि, लेकिन वो मरा कहाँ पे था? कालंजर में मरा था, कालंजर, याद रखिए। देन द सुल्तान सल्तनत ऑफ दिल्ली हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा वाज, तो वो कौन से सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने की अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लिया था? सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। देन द फर्स्ट martyrdom इन द सिख हिस्ट्री इन द राइन ऑफ जहांगीर वाज ऑफ, तो वो पहले सिख हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पहली शहादत जो है वो जहांगीर के कार्यकाल में किसकी हुई थी? सिख हिस्ट्री में अगर देखा जाए सिख गुरु के मामले में, तो वो थी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने, याद रखिएगा। देन द पुर्तगालीज नेवल मोनोपोली वाज सेटल्ड बाय, तो जो पुर्तगालियों की जो नौसैनिक एक महाशक्ति थे, वो उसको जो है वो किसने बिखेर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था? डच ने आकर के। देन व्हेन चित्तौड़ वाज कैप्चर्ड बाय द अकबर द राणा ऑफ मेवाड़ वाज, जब चित्तौड़ के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था अकबर ने 1558 में, तो उस टाइम पे मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा उदय सिंह, याद रखिएगा। देन अकबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह ए कुल या फिर कुल, उसका मतलब क्या है? हार्मोनी एंड पीस टू ऑल, यानी कि सभी को सद्भाव और शांति, ये जो है वो सुलह कुल का मतलब था, अकबर का जो कॉन्सेप्ट था सुलह कुल। देन द सिटी ऑफ विजयनगर नाउ नोन एज हम्पी वाज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ द रिवर, तो जो विजयनगर का जो शहर है जिसको कि अभी जो है हम्पी कहा जाता है, वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ? नदी के उत्तरी छोर के किनारे बसा हुआ तुंगभद्रा नदी, याद रखिएगा, तुंगभद्रा। देन द ग्रेटेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर वाज, तो जो सबसे महान शासक अगर देखा जाए विजयनगर के इतिहास में तो वो कौन थे? कृष्णा देव राय, याद रखिएगा। देन हु वाज हेमू, हेमू कौन था? मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह के मिनिस्टर थे, याद रखिएगा, ठीक है, मंत्री थे मोहम्मद आदिल शाह के। देन द पोर्टुगालीज अंडर द लीडरशिप ऑफ वास्को डी गामा इज इन 1498 फर्स्ट लैंडेड एट, तो पुर्तगाली जो है वो किसकी लीडरशिप में? वास्को डी गामा की लीडरशिप में 1498 में जब आए थे भारत में, तो कहाँ पे लैंड किए थे? सबसे पहले कहाँ पे आए थे? किस जगह पे? कैलिकट, याद रखिएगा। देन हु इज रिगार्डेड एज द मॉन्स्टर इन ह्यूमन डिस्गाइज, तो किसे जो है मानव भेष में जो है राक्षस कहा जाता है? वो थे वास्को डी गामा, और ये वही थे जिन्होंने की, आपको पता होगा कि भारत की खोज की थी, डिस्कवरर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। देन विच पोर्टुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द आदिल शाह सुल्तान ऑफ विजापुर एंड मेड इट द हेडक्वार्टर ऑफ द पुर्तगालीज गवर्नमेंट इन इंडिया, कौन से पुर्तगाली वाइसराय थे जिन्होंने कि गोवा पे कब्जा कर लिया था आदिल शाह के बीजापुर पे, और उसको पुर्तगाली के गवर्नमेंट के अंदर ला दिया था, हेडक्वार्टर बना दिया था? वो अल्बुकर्क्यू था, ठीक है, अल्बुकर्क्यू, याद रखिएगा इसको। तो आज ये हमारी छठी सीरीज भी जो है वो कंप्लीट हो गई। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आर के नॉलेज टेक को, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए जो है वो वीडियो जो है वो डालते रहें और मोटिवेटेड रहें, और साथ ही आप अपनी तैयारी को जो है हमारे साथ और अच्छे कॉन्क्रीट तरीके से जो है कंप्लीट कर पाएँ। सो थैंक यू।